अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं तनवीर रांझा साहब, जीके गुरु सर, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब एफआईए की, असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की। बहुत बेहतरीन वैकेंसीज आई हुई हैं और एफआईए जो है वो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं या जो पीपीएससी या एफपीएससी के लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं। मैं इवन यहाँ पे शुरू में आपको ये बता दूं कि सीएसएस के कुछ ग्रुप्स जो हैं, आई डोंट वांट टू नेम या मैं डिमीन नहीं करना चाहता, उनसे भी एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब बेहतर समझी जाती है। मतलब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सीएसएस में नहीं है लेकिन उनकी जॉब उठ के एटलीस्ट एट पार समझी जाती हैं, जिसमें जिस तरह नैब हो गया या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई। तो हम इसकी बाकायदा मंडे से रेगुलर तैयारी भी शुरू करवा रहे हैं जिसमें रांझा साहब डील कर रहे होते हैं, मैं खुद उसमें पढ़ा रहा होता हूँ और हमारी कोई 5 से 6 टीचर्स की एक बेहतरीन फैकल्टी इसको पढ़ा रही होती है। तो फर्दर रांझा साहब से डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बता दूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की परमानेंट जॉब है, टोटल 30 सीटें हैं और इसकी जो एज लिमिट है वो 22 से 33 साल है। वो जो 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है वो हर एक को अवेलेबल है, उसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने की वो 20 मार्च है। इसी तरह जो इंस्पेक्टर है उसकी 20 से 28 साल एज है और उसका भी 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। इसका मतलब उसमें भी 33 साल तक लोग जो है वो जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसकी भी 20 मार्च एप्लीकेशन डेट है क्लोजिंग। और दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए किसी भी चीज़ में आपने मास्टर्स किया हुआ हो और इंस्पेक्टर के लिए आपने किसी भी चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप उसमें एलिजिबल है। मतलब आपकी 14 साल तालीम मुकम्मल होनी चाहिए, चाहे आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है या बीए किया हुआ है या बीएस किया हुआ है या बीएससी या बीएस ऑनर्स, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो इसका जनरल क्राइटेरिया हो गया। अब क्योंकि हमारे साथ तनवीर रांझा साहब अवेलेबल हैं, मैं इनसे इसकी तैयारी के मुतल्लिक जो है इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहले एमसीक्यू टेस्ट होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। तो इसका सिलेबस किस तरह का है और किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। जी रांझा साहब। जी सर, एक थोड़ी सी जो है ना मैं ऐड कर दूं कि जो बच्चे हैं ना मास्टर डिग्री उसके साथ आपको पता है बीएस ऑनर भी जो है वो भी इक्वल टू मास्टर है। कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे ना कि हमारा बीएस ऑनर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो जरूर मतलब है कि वो इक्वलेंटी है तो वो एलिजिबल है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। बाकी सर सिलेबस जो है वो बिल्कुल जो रूटीन वाला एफपीएससी का वही सिलेबस है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें तब्दीली हुई है, तब्दीली कोई नहीं हुई, सिर्फ उसने कुछ आप इस तरह कह सकते हैं कि 2 पोर्शन जो थे ना पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडी उसको मर्ज कर दिया है जीके में। मतलब वो पहले सेपरेट बताते थे कि पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडी का, लेकिन अब वो नहीं है। बाकी जो पोर्शन उसने रखे हैं इंग्लिश है, मैथ है, एवरेज साइंस है, करंट अफेयर को उसने स्पेशली बताया कि 2 साल का ना पिछले 2 साल जो है ना वो उससे आपने लेके चलना है। तो आपको पता है कि करंट अफेयर जो है वो हर पेपर में एफपीएससी तो फोकस ही असल में आप देखिएगा तो एफपीएससी का फोकस जो है वो इंग्लिश, मैथ, एवरेज साइंस और करंट अफेयर ये इनका ज्यादा फोकस है। लेकिन जनरल नॉलेज जो है यानी जीके जो है उसमें आप ये देखें कि हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन ये बना दी गई कि वो पाक अफेयर और इस्लामिक स्टडीज में पहले क्या होता था कि वो पोर्शन का पता है कि इससे सवाल कितने आ सकते हैं जो क्योंकि सेपरेट बताता था। अब वो जीके में है तो अब उसमें दे भी सकता है, कम दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है, मतलब थोड़ा सा उसको पढ़ना लाजमी पढ़ना है। जीके आपको सारे तैयार करना जी पड़ेगा। जी जाहिर बात। और ये दोस्तों को ये भी होता है कि यार एक सीट पे नहीं तैयारी आप सारी थारोली करे ताकि आपको अगले किसी और एग्जाम में भी वो काम दे। बिल्कुल। क्योंकि होता है ना बच्चा कहता है यार उसने मेंशन नहीं किया तो चलो पाक फिर नहीं पढ़ते, इस्लामिक स्टडी नहीं पढ़ते, लेकिन क्या होगा कि वो कोई एक यही जॉब तो नहीं है ना। अपने आगे प्रॉपरली थारोली पढ़ेंगे तो आगे एक सीक्वेंस बन जाएगा आपका। अच्छा सर, इसमें कोई वो एफआईए एक्ट के जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें तो एफआईए एक्ट के अंदर से भी क्वेश्चन जी जी इसमें बकायदा मेंशन है एफआईए एक्ट है। तो उसमें कितने % क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? आप ये देखिएगा कि डिपेंड तो करता है एग्जाम जो पेपर सेटर है, लेकिन आप देखें कि 10, 12 या 15 सवाल तो आ सकते हैं। ठीक है। मतलब इतनी तो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि स्पेशली मेंशन है कि मतलब एफआईए एक्ट जो है ना उसमें से सवाल आने हैं। मतलब ये तो सेटर पे है कि उसमें ज्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम 10 तो सवाल जो है ना मेरा जहाँ तक है। और इसमें हम एफआईए एक्ट की भी तैयारी करवा रहे होंगे और कोई लंबा चौड़ा एक्ट नहीं है, बहुत छोटा सा एक्ट है। उसकी इवन हमारे चैनल पे उस पर वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। अच्छा सर, जो एफपीएससी के पेपर्स हैं उनका थोड़ा सा आपको एनालिसिस करेंगे कि पेपर का इसमें एक तो कंपोजिशन वैसे तो आपने बता दिया कि इस तरह के सब्जेक्ट्स में से सवाल पूछे जाते हैं,
तो कितने कितने नंबर के, ज़्यादा किन एरिया को फोकस करता है और डिफिकल्टी लेवल कितना का होता है? सर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं तो ये देखा है कि एफपीएससी में हमेशा सिर्फ एफआईए नहीं, वो ज्यादा फोकस ही करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ, एवरेज साइंस, ठीक है ना, इन पोर्शंस पे करता है। ठीक हो गया। मतलब जीके वाले पोर्शन को थोड़ा मार्जिन देता है, वहां पे थोड़े सवाल पूछता है, ज्यादा इधर थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन इंग्लिश के खास तौर पे, और मतलब है कि करंट अफेयर जो है ना उस पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े मतलब डिफिकल्ट लेवल होता है। और खास तौर पे इंग्लिश की आप देखें तो पैराग्राफ भी दे देता है, कंप्रीहेंशन, उसमें से क्वेश्चन बनाने, मतलब और ये ज्यादा करते ही एफपीएससी वाले, जो कंप्रीहेंशन वाले जो क्वेश्चन है ना वो देता है, ये देता है अपना एफपीएससी। पीपीएससी आपको होता है सिंपल वोकैबुलरी और मतलब प्रेपोजिशंस और यहाँ पे चलाता है। तो इस वजह से मतलब मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो ज्यादा फोकस करे इन पोर्शंस पे। पढ़ना तो उन्होंने दूसरा भी है क्योंकि छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, 4 पोर्शन खास तौर पे इंग्लिश, मैथ और एवरेज साइंस और उसके साथ जो है करंट अफेयर, ये उनको मार्जिन देंगे ज्यादा। अच्छा सर, इसके एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड हैं? मतलब पीपीएससी में तो फॉरेन एग्जाम नहीं सर, इसमें ना स्कूल से जो बच्चे हैं ना वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एफपीएससी जो है ना वो बड़ी स्लो प्रोसेस चलता है। तो कम अज कम मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 4 से 5 माह जो है ना वो लग जाने हैं। गुड हो गया। तो उसका फायदा भी ये है स्टूडेंट के लिए कि जो बंदा बैठा हुआ था ना बिल्कुल एम्प्टी हैंड के, यार सीट्स आएंगी तो मैं मतलब है ना कि तैयारी करूंगा, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी कर सकता है। क्योंकि जिस बच्चे ने 5 माह पढ़ के पेपर नहीं ना दे सकता या उसकी तैयारी नहीं होती, उसकी 15 साल में भी नहीं होगी। ये मेरा मतलब है, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है कि 4-5 माह आप अगर अच्छी तरह डीपली जाके तैयारी करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो सकती है। अच्छा सर, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वो साल 1.5 साल लगे रहते हैं और वो क्लियर भी कर जाते हैं। मैंने तो वैसे कभी 1 पेपर के एग्जाम नहीं दिए, सीएसएस की तैयारी की, तो मुझे तो लगता था ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव याद करना ज़रा मुश्किल लगता था। तो आपका इसके मतलब क्या ओपिनियन है कि वाई, मतलब मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि जी क्यों एकेडमी या आपको क्यों ज्वाइन करें बच्चे जो हैं, वो सेल्फ स्टडी क्यों ना करें? सर मैं खुद बच्चों को कहता हूं कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है सर। देखे ना कि हम भी एक कॉमन मतलब लोग हैं, हम इसी स्टेज से आम स्टूडेंट से ही ऊपर उठ के आए, हमें सारा पता है, स्टूडेंट को भी पता हो सकता है। लेकिन वजह क्या होती है सर, आप देखें कि कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब आपके सामने, आपके हाथ में ये पेपर पड़ा हुआ है, 30 सीटें हैं और 30 सीटों में ये डिवाइड होनी है 4 सूबों पे, फिर लेडीज को भी मिलनी है, ठीक है ना जी। मतलब सीटें वो होने के बाद कितनी बचती हैं, आपके सामने सारी डिवीजन हुई हुई है। अब मिसाल है कि 15-16 सीटें पूरे पंजाब को अगर मिल भी जाती हैं, तो मुझे ये बताएं पूरा पंजाब और 15 सीटें, तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा? और इसमें ये जो एफआईए की सीट्स है, आप खुद कह रहे हैं कि आगे डिस्क्रिप्टिव भी होना है, तो इसमें जो स्टूडेंट है वो थोड़े अच्छे लेवल के तैयारी वाले ही आएंगे, ठीक है ना जी। पहले रिटन पास करेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देंगे। तो इस वजह से जब तक के वो सही अच्छे टीचर्स जो हैं, जो मतलब है कि अपने फील्ड के माहिर जो हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, तो बहुत रिजल्ट बेहतर हो सकता है। समझ, मेरा ये मानना है कि अदरवाइज हो सकता है, ये नहीं कहते कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जनाब हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है। लेकिन आप देखें ना, जो बच्चे को एक टीचर जो है वो प्रॉपरली तैयार करके एक सही पोजीशन में ले आता है, वो खुद नहीं आ सकेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा जी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से ना अब वो एक्सपर्टीज गेन करना भी एक आसान, इस तरह का अपॉर्चुनिटी लूज करने का कोई कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी चली गई तो समझ लेंगे फिर वो पता नहीं कब आएगी। हाँ, मतलब 2 साल बाद आती है, 3 साल बाद आती है, फिर दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। देखें, हम नॉर्मली जो अच्छी जॉब्स आती हैं उन पे वीडियोस बनाते हैं, और एफआईए एट पार टू सीएसएस और पीएमएस जॉब है, स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की मैं आपको बात बताऊं, और इंस्पेक्टर की भी जो उसकी जॉब है, जो जिस तरह ये तहसीलदार या एसएचओ लेवल की जो जॉब्स होती हैं, उस लेवल की जॉब है इंस्पेक्टर एफआईए की। तो इस अपॉर्चुनिटी को काइंडली लूज़ ना करें। आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो दिन रात एक करें। आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम भी इसका मंडे से सेमिनार स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका न्यू बैच स्टार्ट करें, जो कि तकरीबन 3 मंथ के अंदर इसका पूरा कोर्स है वो आपको प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। रांझा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।